अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको ऐसे ही हमेशा खुश रखे। हज़रात मोहतरम, आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के बारे में जानेंगे। हज़रात मोहतरम, इससे पहले भी हमने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम पे कई सारे एपिसोड्स बनाए और हमारा प्रोग्राम आदम से मोहम्मद तक में हमने बहुत सारे नबियों के बारे में जाना और अभी तज़किरा हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का चल रहा है। हज़रात मोहतरम, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हों तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक ज़रूर पहुँचे। हज़रात मोहतरम, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि हम इसी तरह दावत व तबलीग और दीन के काम को बराबर अंजाम दे रहे हैं। इसी मकसद के पेश नज़र हमने एक मदरसा और एक जामा मस्जिद की बाज़ाब्ता बुनियाद डाली है। आप में से कोई भी अगर हमारे मदरसे, मस्जिद या दीनी काम में डोनेट करना चाहे और हमें सपोर्ट करना चाहे तो ज़कात, सदका, फितरा, अतिया, हदिया या किसी भी तरह का डोनेशन आप हमारे मदरसे, मस्जिद या दीनी काम में देना चाहें तो गूगल पे के ज़रिए, पेटीएम के ज़रिए, बैंक अकाउंट के ज़रिए या वेस्टर्न यूनियन के थ्रू, जिसके ज़रिए भी अल्लाह के रास्ते में आप डोनेट करना चाहें, इनके नंबर और लिंक इस वीडियो के स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन में है। आप जाएँ और जो भी अल्लाह के रास्ते में डोनेट करना चाहें आप डोनेट कर सकते हैं। हज़रात मोहतरम, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने बेटों को अलहदा दरवाज़ों से दाखिल होने का हुक्म दिया। हज़रात मोहतरम, इससे पहले वाले एपिसोड में हमने जाना था कि याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने तमाम बेटों को ये हुक्म दिया था कि तुम लोग अलग अलग दरवाजे से शहर में दाखिल होना। तो इसकी क्या वजह थी, उसकी बहुत सारी वजह इससे पहले वाले एपिसोड में हमने जाना था। आज हम इंशाअल्लाह उसके आगे की बातों को जानेंगे कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने बेटों को अलहदा दरवाज़ों से दाखिल होने का हुक्म दिया। इसकी हिकमत बयान करते हुए इब्राहीम नक़ई रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि वजह ये थी कि बिन्यामीन की यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से अलहदगी में मुलाकात हो जाए। हज़रात मोहतरम, क्योंकि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम जानते थे कि मिस्र का बादशाह उनका बेटा यूसुफ है, लेकिन आपको अल्लाह ताला ने उसकी इजहार की इजाज़त नहीं फरमाई थी। हज़रात मोहतरम, बेशक इंसान के लिए ज़रूरी है कि वो इस आलम में ज़ाहिरी असबाब को हासिल करे, लेकिन इंसान को ये हुक्म भी दिया गया है कि वो यही अक़ीदा रखे कि असबाब भी उसी वक्त मुअस्सिर होते हैं जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मर्ज़ी हो। हज़रात मोहतरम, इसी तरह इंसान ये भी अक़ीदा रखे कि किसी नुकसानदेह चीज़ से बचना और दूर रहना ये तकदीर से नजात नहीं दे सकता, लेकिन फिर भी इंसान के लिए हुक्म यही है कि वो हलाक करने वाली चीज़ों और नुकसान देने वाली चीज़ों से बचे। मुनाफे यानी फ़ायदा हासिल करने में जितना मुमकिन हो सके कोशिश करे और नुकसान दे चीज़ों से दूर रहे। हज़रात मोहतरम, यही वजह थी कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम जानने के बावजूद कि तमाम चीज़ों में मुअस्सिर हकीकी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही है, लेकिन अल्लाह की मर्ज़ी से ही ज़ाहिरी असबाब पर अमल किया। हज़रात मोहतरम, हक मज़हब जो है वो यही है कि इंसान मुनाफ़े व मकासिद के हासिल करने में और नुकसान देने वाली चीज़ों से बचने की तदाबीर में बहुत ज़्यादा कोशिश करे। जितनी उसे ताकत हासिल है उसमें कोताही ना करे, लेकिन अपनी तरफ से बहुत बड़ी कोशिश करने के बाद यकीन यही रखे कि फ़ायदा और नुकसान, मुनाफे का हासिल होना या ना होना, ज़रर अंदाज चीज़ों जो जिससे हमें तकलीफ़ पहुँचती है, उन तमाम की तमाम चीज़ों का मुअस्सिर होना या ना होना सब के सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तकदीर और उसकी मशीयत पर मौकूफ़ है। अल्लाह अगर आपके साथ बुरा करना चाहे तो पूरी दुनिया मिल के भी आपको बचा नहीं सकती, और अगर अल्लाह आपको बचाना चाहे तो पूरी दुनिया मिल के भी आपका एक बाल भी बीका नहीं कर सकती। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। अगर हमारा रब ही हमें बचाना चाहेगा तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो हमें हाथ भी लगा सके। हज़रात मोहतरम, इस तमाम बातों से ये बात वाज़े तौर पर साबित हो जाती है कि अगर हमें कोई तकलीफ़ पहुँचती है या हमें कोई खुशी पहुँचती है तो इन तमाम के तमाम चीज़ों का जो
حقیقی ان تمام چیزوں کو کرنے والا ہے وہ ہمارا رب ہے، لیکن ہمیں تکلیف دہ چیزوں سے دور رہنا چاہیے اور فائدہ دینے والی چیزوں کے قریب جانا چاہیے۔ یہی ہمارے رب کا حکم ہے ہمارے لیے۔ حضرات محترم، اسی طرح یہ تمام چیزیں اس کی مشیت پر، اللہ کے چاہنے پر موقوف ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کی حکمت کے مطابق ہے یہ۔ حضرات محترم، آخرکار بنیامین کی حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات کا بھی وہ وقت آ گیا۔ دو بھائی جو کہ ایک دوسرے سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، وہ دونوں بھائی آپس میں ملے، اور وہ کیسا لمحہ تھا اسے اب سماعت کرے۔ حضرات محترم، جب پہنچے یوسف علیہ السلام، اللہ رب العزت نے سورہ یوسف میں ہی اس کا تذکرہ کچھ یوں کیا کہ جب پہنچے یوسف علیہ السلام کے پاس تو یوسف علیہ السلام نے جگہ دی اپنے بغل میں اور اپنے پاس اپنے بھائی کو اسے فرمایا، میں تمہارا بھائی ہوں، نہ غمزدہ ہو، جو یہ کہا کرتے تھے۔ حضرات محترم، حضرت یوسف علیہ السلام کو جب معلوم ہوا کہ تمام بھائی پھر مصر میں آئے ہیں، اب اپنے ساتھ بنیامین کو بھی لائے ہیں، تو اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس کا جو خاکہ کھینچا ہے کچھ یوں کیا کہ یوسف علیہ السلام نے ان کو اپنے پاس بٹھایا، آپ نے ان کی بڑی عزت و تکریم کی، ان کو شاہی مہمان خانے میں رہنے کی جگہ کا حکم دیا اور ان کی مہمان نوازی بہت اچھی طرح سے کی۔ حضرات محترم، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آپ سے ملاقات کے دوران بتایا کہ یہ وہ ہمارا بھائی ہے جسے آپ نے لانے کا حکم دیا تھا، ہم ساتھ لے آئے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، تم نے اچھا کیا ہے، اب میرے پاس بھی جو غلہ ہے وہ دینے میں کوئی کسر نہیں ہوگی۔ بھائیوں نے آپ کو اپنے باپ کا پیغام بھی دیا، کیونکہ یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں کو الوداع کرتے وقت فرمایا تھا کہ بادشاہ کو میرا سلام کہنا اور یہ کہنا کہ ہمارے باپ آپ کے لیے دعا کر رہے تھے، آپ پر رحمتیں نچھاور کر رہے تھے، اور آپ نے جو ہمارے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے وہ اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ حضرات محترم، اور ساتھ ہی ساتھ اسی مضمون کا ایک خط بھی دیا۔ خط کو پڑھتے ہوئے یوسف علیہ السلام رونے لگے، لیکن اپنے جذبات کو قابو میں رکھا تاکہ بھائیوں پر کچھ بات ظاہر نہ ہو۔ رب تعالیٰ کی طرف سے ابھی ظاہر کرنے کا کوئی حکم نہیں تھا۔ آپ نے اپنے بھائیوں کی دعوت کی، غلاموں کو حکم دیا کہ دسترخوان کو اس طرح ترتیب دیا جائے کہ دو بھائی ایک ساتھ بیٹھے۔ اس ترتیب سے بٹھانے پر بنیامین اکیلے رہ گئے، رونے لگے اور کہنے لگے، کاش آج میرا یوسف زندہ ہوتا تو مجھے ساتھ بٹھاتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کی طرف توجہ کرتے ہوئے فرمایا، تمہارا یہ بھائی اکیلا رہ گیا ہے۔ انہوں نے کہا، اس کا سگا بھائی ہلاک ہو گیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اچھا میں ہی اسے اپنے ساتھ بٹھا لیتا ہوں۔ آپ نے بنیامین کو دسترخوان پر اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا کھلایا۔ حضرات محترم، یہ لمحہ ایسا تھا کہ اس وقت جن لوگوں کو ان تمام چیزوں کا علم تھا، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کو علم تھا، حضرت یوسف علیہ السلام کو تھا، بنیامین کو بھی تھا، اور وہ فرشتے دیکھ رہے تھے یہ لمحہ کیسا تھا کہ دو بھائی، اور وہی بھائی جن لوگوں نے یوسف علیہ السلام کو مارا تھا وہی کہہ رہے ہیں کہ یوسف علیہ السلام ہلاک ہو گیا۔ یہ نہیں کہتے کہ اس کو ہلاک ہم ہی لوگوں نے کیا تھا، لیکن پھر بھی یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کی مہمان نوازی کی۔ اور اس کے بعد پھر آپ علیہ السلام نے اپنے غلاموں کو حکم دیا کہ رات کو سونے کے لیے دو بھائیوں کو ایک ایک کمرہ دے دو۔ آرام کے وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کا یہ بھائی اکیلا ہے، اسے میرے پاس ہی چھوڑ جاؤ، میں اسے اپنے کمرے میں سلا لیتا ہوں۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ اپنے بھائی پر بہت افسوس کرتا ہے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ تمہارے فوت شدہ بھائی کے بدلے میں ہی تمہارا بھائی بن جاؤں؟ بنیامین روتے ہوئے کہے، تمہارے جیسا بھائی کسے ملے گا؟ یعنی اتنے شفیق اور مہربان ہو وہ شخص کتنا ہی خوش بخت ہوگا جسے تمہارے بھائی جیسا بھائی مل جائے، لیکن تم راحیل اور یعقوب کے بیٹے تو نہیں ہو، میں تو اس کے لیے رو رہا ہوں جو میرے باپ اور میری ماں کا بیٹا تھا۔ آپ علیہ السلام کی رقت آمیز منظر کو دیکھ کر یوسف علیہ السلام بھی رونے لگے، اٹھے اور بھائی کو گلے لگا لیا
यूसुफ अलैहिस्सलाम रोते हुए उठे और अपने भाई को गले लगा लिया। अब पहचान कराने का वो वक्त आ चुका था, इसीलिए आपने अपने भाई को बताया कि बेशक मैं ही तुम्हारा भाई यूसुफ हूँ। दोनों भाइयों ने एक दूसरे को अपने हालात से मुत्तला किया। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाई को तसल्ली देते हुए कहा, ना गमज़दा हो जो ये कहा करते थे। असल में यूसुफ अलैहिस्सलाम चाहते थे कि भाई के दिल में दूसरे भाइयों के खिलाफ जहन में कोई बात ना रहे, क्योंकि आपके दिल में भाइयों के खिलाफ कोई अदावत बाकी नहीं थी। आप अलैहिस्सलाम के दिल भाइयों के हक में मुकम्मल साफ हो चुके थे। दरअसल अब भाई भी वो जवानी की उम्र वाले हासिद या जालिम नहीं थे, बल्कि वो भी काफ़ी हद तक नेक हो चुके थे और अपने गुनाहों से तौबा कर चुके थे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम तो शुरू से ही भाइयों के हक में दुआ करते रहते थे। हज़रात मोहतरम, उसके बाद आखिर क्या मामला पेश आया वो भी अब समाप्त करें। आखिरकार बिन्यामीन को भी यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने पास रोकने का इरादा किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह यूसुफ में इसका तज़किरा कुछ यूँ किया कि फिर जब उनको सामान मुहैया करा दिया, प्याला अपने भाई के खुरजी में रख दिया, फिर एक निदा देने वाले ने निदा दी, ऐ काफिला वालों, बेशक तुम चोर हो। उनकी तरफ तवज्जो करके उन्होंने कहा, तुम्हारी कौन सी चीज़ गुम हो गई है? बोले, बादशाह का प्याला नहीं मिलता और जो इसे लाएगा उसके लिए एक ऊँट का बोझ है और मैं उसका जामिन हूँ। उन्होंने कहा, खुदा की कसम, तुम्हें खूब मालूम है कि हम ज़मीन में फसाद करने नहीं आए और ना ही हम चोर हैं। बोले, फिर क्या सज़ा है उसकी अगर तुम झूठे निकले? उन्होंने कहा, इसकी सज़ा ये है कि जिसके असबाब, जिसके सामान में वो चीज़ मिले वही उसके बदले ग़ुलाम बने। हमारे यहाँ जालिमों की यही सज़ा है। बस तलाशी लेनी शुरू की उनके सामानों की। यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई के सामान की तलाशी से पहले फिर उसे अपने भाई के खुरजी से निकाल लिया। हमने यूसुफ अलैहिस्सलाम को यही तदबीर बताई। बादशाही कानून के मुताबिक उन्हें कोई हक नहीं था कि वो उसे अपने पास रखे, मगर ये कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चाहे हम जिसे चाहे दर्जो बुलंद करे और हर इल्म वाले से ऊपर एक इल्म वाला मौजूद है। हज़रात मोहतरम, जो प्याला बिन्यामीन के सामान में रखा गया था वो बादशाह के या जानवरों के पानी पीने में इस्तेमाल होता था और उससे गल्ला नापने का काम भी लिया जाता था। इतना कीमती था जिससे चोरी की खुसूसी हद नाफिज हो सकती थी। हज़रात मोहतरम, वो प्याला हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुक्म से रखा गया। आप ही उस वक्त हुक्मरान थे, वो प्याला आपके ज़ेरे तसर्रुफ़ ही था। बेशक हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने वो प्याला खुद नहीं रखा था, बल्कि आपने किसी खादिम को हुक्म दिया था जिसने वो रखा था। आपके हुक्म देने की वजह से आपकी तरफ मंसूब हुआ। ये प्याला बिन्यामीन को बताकर उनकी मर्ज़ी से रखा गया था, इसीलिए कि जब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उन्हें कहा भी कि वालिद मुकर्रम पहले मेरी जुदाई से परेशान हैं, तो अब तुम्हारी जुदाई से और ज़्यादा परेशान होंगे, लेकिन वो फिर भी वहाँ रहने पर बज़िद थे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बिन्यामीन को बताया कि अगर तुम यहाँ रहना चाहते हो तो उसका एक हीला ये है कि तुम्हारे सामान में प्याला रख कर इसके बदले तुम्हें यहाँ रखा जाए। तो बिन्यामीन ने रज़ामंदी का इजहार किया कि मेरे मुतालिक जो भी कहा जाए मुझे मंजूर है, लेकिन मैं यहाँ ही रहूँगा, आपके ही पास रहूँगा। मैं जिस तरह हमारी शरीयत में चोरी की हद हाथ काटना है, इसी तरह याकूब अलैहिस्सलाम की शरीयत में उस शख्स को माल के बदले ग़ुलाम रखा जाता। मिस्र के बादशाही कानून में चोर को मारा जाता था और माल के बदले दोगुना माल वसूल किया जाता था। हज़रात मोहतरम, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने यह हीला हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की शरीयत के मुताबिक किया, और वो भी अल्लाह ताला की मशीयत से, क्योंकि रब ने खुद फरमाया था। ये हीला हमने यूसुफ अलैहिस्सलाम को सिखाया। हज़रात मोहतरम, जिस शख्स ने आवाज़ देकर ये कहा था कि अगर कोई शख्स वो प्याला ढूंढ कर लाएगा तो उसे बतौर इनाम एक ऊँट का बोझ दिया जाएगा, उसने भी आपके हुक्म से ही ये ऐलान किया था। हज़रात मोहतरम, उसका ये आवाज़ देना हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुक्म से था। अहले मिस्र ये जानते थे कि यह कानून मिस्र का नहीं है,
حضرت یوسف علیہ السلام کا منشا بھی یہ نہیں تھا کہ بھائیوں کو چوری کے الزام میں متہم کیا جائے، اسی لیے آپ نے اپنے خادم کو سب کچھ بتایا ہوا تھا، تمام کام آپ کے حکم سے ہو رہا تھا۔ جب یوسف علیہ السلام کے بھائی غلہ لے کر نکلے تو پیچھے سے ان کو پکار کر کہا، اے قافلہ والو! آواز دینے والے نے یہ کلام بطور استفہام کیا، کیا کہا؟ بے شک تم چور ہو۔ اس کلام کا مطلب بھی ظاہر پر مبنی نہیں ہے۔ آواز دینے والے نے یہ کلام بطور استفہام کیا تھا، یعنی کیا تم لوگ چور ہو؟ قرآن پاک میں کئی مقام پر ایسے کلام مذکور ہے یہاں صرف استفہام پوشیدہ ہوتا ہے۔ کہنے والے کا مطلب یہ تھا، اے قافلہ والو، کیا تم چور تو نہیں ہو؟ یہ کوئی الزام نہیں تھا بلکہ سوال تھا۔ اگر قافلہ والوں پر وہ اپنی طرف سے ہی آ کر ان پر الزام عائد کرتے تو ان سے پوچھنے کا انہیں کوئی اختیار نہ تھا۔ حضرات محترم، یعنی اگر وہ لوگ اس الزام کو عائد کرتے تو ان سے پوچھنے کا انہیں کیا اختیار تھا آخر کہ اگر تم چور نکلے تو تمہاری کیا سزا ہے؟ سزا جو ہے ان کو مصری قانون کے مطابق دینی چاہیے تھی۔ حضرات محترم، اس کے بعد کیا معاملہ پیش آیا، یہ تمام باتیں انشاءاللہ ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں جانیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔